हेलो दोस्तों। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। यानी कि दोस्तों फर्स्ट पेपर के अंदर इस टॉपिक का बहुत महत्व है। गुर्जर प्रतिहार वंश का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर है वो जरूर मिलते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। इसके सभी क्वेश्चन है वो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है। इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है। ए ऑप्शन बड़ौच, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर जालोर और 4 नंबर है मंडोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही। बी ऑप्शन सही होगा जहां पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती कंठाभरण, राजमृगांक, विद्य जनमंडल और सम्राणगण श्रृंगार मंजरी कथा, कुरुमस्तक आदि ग्रंथों के रचनाकार है वो कौन है। ए ऑप्शन कल्याण, 2 नंबर भोज परमार, 3 नंबर राजशेखर और 4 नंबर है कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भोज परमार। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। यानी कि दोस्तों किस राजा के वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। ए ऑप्शन चक्रायु, बी ऑप्शन धर्मपाल, सी ऑप्शन वासुदेव द्वितीय और डी ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। डी ऑप्शन सही होगा। जो नागभट्ट द्वितीय के वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। अगला क्वेश्चन है नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन से थे। नागभट्ट प्रथम है उसके उपनाम थे। तो ए ऑप्शन क्षत्रिय ब्राह्मण राम का प्रतिहार और नारायण की मूर्ति का प्रतीक नागावलोक और इंद्र के दंभ का नाश करने वाला। ये सभी है वो नागभट्ट प्रथम के उपनाम है। क्षत्रिय ब्राह्मण राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागावलोक, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला। ये सभी नाम है नागभट्ट प्रथम के उपनाम। अगला है किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ था। यानी कि दोस्तों गुर्जर प्रतिहार का ऐसा कौन सा वंशज है जिसके समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। ए ऑप्शन राज्यपाल और 2 नंबर है वत्सराज, 3 नंबर है ध्रुव प्रथम और डी ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्सराज के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष है वो प्रारंभ हो चुका था गुर्जर प्रतिहार के समय में, वत्सराज के टाइम में। अगला है किस प्रतिहार गुर्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके काल में शुरू हुआ था और किसके काल में समाप्त हुआ था। ए ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम के काल में, बी ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, सी ऑप्शन है ध्रुव प्रथम और डी ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम। तो देखो वत्सराज के समय तो त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू हुआ था और नागभट्ट द्वितीय है उसके काल में यह संघर्ष है वो समाप्त हो गया था। नागभट्ट द्वितीय के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। ऐसा कौन सा राजा है जिसके काल में प्रसिद्ध जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसकी रचना की गई थी। ए ऑप्शन भोज द्वितीय, बी ऑप्शन वत्सराज, सी ऑप्शन रामभद्र और डी ऑप्शन है भोज प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोज प्रथम के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा भोज प्रथम। अगला है प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है। प्रतिहार वंश की बात करें तो पितृहंता कौन सा राजा है। ए ऑप्शन है वत्सराज, बी ऑप्शन है मिहिर भोज, सी ऑप्शन है राज्यपाल और डी ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। आपको पता है मिहिर भोज पितृहंता था, अपने पिता की हत्या की थी मिहिर भोज ने। बी ऑप्शन सही होगा मिहिर भोज। अगला है मिहिर भोज हर एक व्यक्ति को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। यह कथन किसका है। यानी मिहिर भोज है वो एक ऐसा राजा था, एक मतलब कोई भी कवि एक श्लोक बोलता था तो उसे 1 लाख मुद्राएं है वो प्रदान करता था। ए ऑप्शन अमीर खुसरो ने, बी ऑप्शन बदायूं ने, सी ऑप्शन सुलेमान ने और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन है सुलेमान का। सुलेमान ने कहा है कि मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। यह सुलेमान ने कहा है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंशज का वर्चस्व रहा था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के अंदर है वो प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था। प्रतिहार वंश इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा यमुना की चिन्ह को सम्मिलित किया था। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्ह को सम्मिलित किया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुर्जर को किस शासक ने पराजित किया था। यानी जो गुर्जर थे उनको किस शासक ने पराजित किया था। ए ऑप्शन शशांक मनोहर, बी ऑप्शन राज्यवर्धन, सी ऑप्शन हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रभाकर जो वर्धन है उन्होंने गुर्जरों को पराजित किया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक
महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि है वो धारण की थी। यानी प्रथम प्रतिहार शासक कौन था जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि है वो धारण की थी? ए ऑप्शन वत्सराज, बी ऑप्शन नागभट्ट सेकंड, सी ऑप्शन मिहिर भोज और डी ऑप्शन है महेंद्रपाल फर्स्ट। तो इसका सही आंसर है महेंद्रपाल फर्स्ट। प्रथम प्रतिहार शासक था महेंद्रपाल फर्स्ट जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी, यानी जो प्रतिहार वंश थे उनकी राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन भीनमाल, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन बूंदी और डी ऑप्शन झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीनमाल जालोर का क्षेत्र है जो प्रतिहार वंश की राजधानी थी। ए ऑप्शन सही होगा भीनमाल। अगला क्वेश्चन है ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ओसिया के अंदर जो महावीर स्वामी जी का मंदिर है उस जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ए ऑप्शन देवपाल, बी ऑप्शन त्रिलोचनपाल और सी ऑप्शन नागभट्ट प्रथम, डी ऑप्शन है वत्सराज प्रतिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार है जिन्होंने ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो इसका सही आंसर है सही है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भ्रमित है और डी ऑप्शन पता नहीं। तो इसका जो सही आंसर की बात करें कि गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, तो ये गलत है। ये जो कथन है ये गलत है, वो राजतंत्र थे। अगला है उद्योतन सूरी ने अपनी ग्रंथ कुल्यमाला की रचना 778 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय में की थी? उद्योतन सूरी थे, एक लेखक थे, उन्होंने अपना जो ग्रंथ है कुल्यमाला, याद रखिए कुल्य जो माला है वो ग्रंथ उद्योतन सूरी का है। उन्होंने 778 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा था। लेकिन उस ग्रंथ लिखा था उस टाइम राजा कौन था ये पूछा गया इसमें। तो ए ऑप्शन वत्सराज था, बी ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय था, सी ऑप्शन मिहिर भोज था और डी ऑप्शन नागभट्ट प्रथम था। तो इसका सही आंसर है वत्सराज था, ये ऑप्शन इसका सही होगा। जो कोलियमाला ग्रंथ है उद्योतन सूरी के द्वारा 778 में लिखा गया है वह वत्सराज के काल में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रभास व आदिराव की उपाधियां किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? प्रभास व आदिराव की उपाधियां हैं वो किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? ए ऑप्शन मिहिर बोस, बी ऑप्शन महेंद्रपाल प्रथम, सी ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय और डी ऑप्शन है राज्यवर्धन। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन मिहिर बोस। प्रभास व आदिराव की उपाधियां हैं वो मिहिर भोज प्रतिहार शासक ने धारण की थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने भाटियों को पराजित किया था? यानी मंडोर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने भाटियों को पराजित किया था? ए ऑप्शन है बाउक, बी ऑप्शन है सिल्लुक और सी ऑप्शन है कक और डी ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्लुक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिहिर बोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया है? मिहिर बोज था उसको इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं, ये किसने कहा था? ए ऑप्शन सुलेमान जो अरब यात्री था उसने कहा था, बी ऑप्शन है इब्न इब्न बतूता और सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन है इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन सुलेमान जो एक अरब यात्री था जिसने मिहिर बोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत किसने प्रतिपादित किया था? यानी गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी किसने बताया था? तो ए ऑप्शन है सीवी वेद, बी ऑप्शन डॉक्टर ओझा और सी ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर, डी ऑप्शन है चंद्र बरदाई। तो इसका सही जो आंसर है वो है डॉक्टर भंडारकर है, उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी बताया था। सी ऑप्शन सही होगा डॉक्टर भंडारकर। अगला क्वेश्चन है नागभट्ट प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नागभट्ट प्रथम का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है नागावलोक। नागावलोक डी ऑप्शन सही होगा इसका। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, नागभट्ट प्रथम की जो उपनाम है उसमें है नागावलोक, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है किस प्रशस्ति में हमें ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? यानी ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें हमें यह पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय है वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो ए ऑप्शन है एकलिंग प्रशस्ति में, बी ऑप्शन है मंडोर प्रशस्ति में, सी ऑप्शन है ग्वालियर प्रशस्ति में और डी ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। डी ऑप्शन सही होगा प्रयाग प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है प्रतिहारों का गुरु किसे माना गया है? प्रतिहारों का गुरु है वो किसे माना गया है? ए ऑप्शन नागभट्ट, बी ऑप्शन है नरहरि, सी ऑप्शन है रोहिल्लाब्दी और डी ऑप्शन है विष्णु भट्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोहिल्लाब्दी, जिसको प्रतिहारों का गुरु कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा रोहिल्लाब्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिहिर बोज ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? मिहिर बोज ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? ए ऑप्शन प्रयाग प्रशस्ति, बी ऑप्शन नाग प्रशस्ति और सी ऑप्शन ग्वालियर प्रशस्ति, डी ऑप्शन है हर्षनाथ प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर है मिहिर बोज ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा ग्वालियर प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में जो प्रतिहार वंश है
उसके संस्थापक है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो ए ऑप्शन मंडोर, बी ऑप्शन जालोर, सी ऑप्शन मेड़ता और डी ऑप्शन है भीनमाल। तो इसका सही आंसर है मंडोर राजधानी थी हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है प्रथियार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। जालोर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रथियार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रथियार वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन यशपाल, बी ऑप्शन मनोहरपाल और सी ऑप्शन है महेंद्रपाल और डी ऑप्शन है महीपाल। तो इसका सही आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रथियार वंश का जो समापन है वो कौन सा शासक था? तो वो थे यशपाल। यशपाल अंतिम शासक था प्रथियार वंश का। ए ऑप्शन सही होगा यशपाल। अगला है राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है वो प्रथियार ही है। सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिए आप, प्रथियार जो राजवंश है वो प्राचीन है, सबसे पुराना है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मंडोर के प्रथियारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ मानी जाती है? मंडोर के प्रथियारों की जो वंशावली है वो किस शासक से प्रारंभ मानी जाती है? ए ऑप्शन नागभट्ट, बी ऑप्शन कदंक, सी ऑप्शन रजिल और डी ऑप्शन है हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रजिल। मंडोर के प्रथियारों की वंशावली है वो रजिल शासक से प्रारंभ मानी जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका और बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो राजशेखर ने। याद रखिए आप, राजशेखर हैं जिसने इन ग्रंथों की रचना की थी। डी ऑप्शन सही होगा राजशेखर। अगला है गुर्जर प्रत्यारों को ईरानी मूल का बताने वाला विद्वान कौन था? गुर्जर प्रत्यारों को ईरानी मूल का बताने वाला विद्वान कौन था? ए ऑप्शन कनिंगम, बी ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड, सी ऑप्शन विलियम जेम्स और डी ऑप्शन है केनेडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केनेडी। डी ऑप्शन सही होगा। गुर्जर प्रत्यारों को ईरानी मूल का बताने वाला विद्वान केनेडी था। अगला क्वेश्चन है जो प्रसिद्ध कवि है राजशेखर, उसने अपने किस ग्रंथ में प्रत्यार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल, चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है? यानी एक प्रसिद्ध कवि था राजशेखर जिसने कहा है कि महेंद्रपाल है व रघुकुल, चूड़ामणि है, सूर्यवंशी क्षत्रिय है। तो ए ऑप्शन है नेमिनाथ फागु, बी ऑप्शन प्रबंध कोश में, सी ऑप्शन कर्पूर मंजरी में और डी ऑप्शन है विद्वेशाल भंजिका में। ये इनके ग्रंथ थे राजशेखर के, जिसमें जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है विद्वेशाल भंजिका, जिसमें इन्होंने महेंद्रपाल को रघुकुल, चूड़ामणि, सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। डी ऑप्शन सही होगा विद्वेशाल भंजिका। अगला है मंडोर के प्रथियार वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? मंडोर के प्रथियार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा है? ए ऑप्शन है मिहिर भोज। मिहिर भोज है वो सबसे प्रतापी शासक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय है, उसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? ए ऑप्शन ग्वालियर, बी ऑप्शन स्पादलक्स, सी ऑप्शन जालोर, डी ऑप्शन कन्नौज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज, कन्याकुब्ज। प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी जो राजधानी है वो कन्नौज में स्थापित की थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है नागभट्ट द्वितीय किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नागभट्ट द्वितीय वो किसकी भक्ति करता था? ए ऑप्शन कृष्ण, बी ऑप्शन शिव, सी ऑप्शन हनुमान और डी ऑप्शन भगवती। तो वह भगवती की पूजा करता था। नागभट्ट द्वितीय है वो सिर्फ भगवती देवी है उसकी भक्ति में लीन रहता था। डी ऑप्शन सही होगा भगवती। अगला कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिकोणीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रत्यार, ये त्रिकोणीय संघर्ष था। इस तरह से त्रिकोणीय संघर्ष था जिसमें एक तरफ तो थे राष्ट्रकूट और एक तरफ थे पाल और दूसरी तरफ थे गुर्जर। इस तरह से एक त्रिकोणीय संघर्ष था, एक लड़ाई हो चुकी थी जिसे त्रिकोणीय संघर्ष बोलते हैं। उसमें देखिए क्या पूछा गया है कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिकोणीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रत्यार किस प्रत्यार शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो उसमें वत्सराज था, वत्सराज राजा था गुर्जर प्रत्यार का, उन्होंने विजय प्राप्त की थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है आर्यवर्त का महाराजा धीराज की उपाधि किस गुर्जर शासक गुर्जर प्रत्यार शासक की थी? आर्यवर्त का महाराजा धीराज ये उपाधि थी मिहिरपाल प्रथम की। मिहिरपाल प्रथम की उपाधि थी आर्यवर्त का महाराजा धीराज। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है पार्थ पराक्रम व्यायोग नाटक नामक नाटक की रचना किसने की थी? यानी एक पार्थ पराक्रम व्यायोग नाटक था, उसकी रचना किसने की थी? तो वो है प्रहलाद नदेव। प्रहलाद नदेव है जिसने इस नाटक की रचना की थी, पार्थ पराक्रम व्यायोग। डी ऑप्शन सही होगा। अगला किस प्रत्यार शासक ने 918 में किस प्रत्यार शासक ने 918 में घटियाला के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? ऐसा कौन सा प्रत्यार शासक था जिसने 918 में घटियालों के शिलालेख को उत्कीर्ण कराया था? तो वो था ककूक। बी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था? ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने वत्सराज को ही पराजित किया था? वो था ध्रुव प्रथम। ए ऑप्शन सही होगा, ध्रुव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वो थे महेंद्रपाल प्रथम। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो थे मिहिर भोज। ए ऑप्शन इसका सही होगा, मिहिर भोज, जिसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, वह अरब यात्री जिसके वितरण से प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कई जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो वो है सुलेमान। सुलेमान एक अरब यात्री था। डी ऑप्शन इसका सही होगा, सुलेमान। अगला है, राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासक कहाँ रहा है? प्रतिहार वंश है वो कहाँ पर थे? तो वो थे मंडोर, भीनमाल और जालोर में। सी ऑप्शन सही होगा, मंडोर, भीनमाल और जालोर में प्रतिहार वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? प्रतिहार वंश की स्थापना है वो 8वीं शताब्दी में अवंती में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा, अवंती। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराय, मिहिर तथा प्रभास थी? तो इसका सही आंसर है भोज प्रथम की उपाधि आदिवराय, मिहिर व प्रभास थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, 851 ईस्वी में आए अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में किस प्रतिहार शासक के शासन का वर्णन किया था? तो वो थे मिहिर भोज। ए ऑप्शन इसका सही होगा, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के समय 915 में अरब यात्री अल मसूदी आया था? ऐसा कौन सा शासक है गुर्जर प्रतिहार जिसके टाइम में 915 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान जो अल मसूदी है वो आया था? तो इसका सही आंसर है महिपाल प्रथम के समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है कि जो अल मसूदी है, अल मसूदी एक अरब यात्री था जो 915 ईस्वी में आया था। और अरब यात्री वह किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर होता है महिपाल प्रथम। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, राजस्थान में प्रारंभ में परमारों का अधिकार किस क्षेत्र पर रहा था? परमार है वो आबू क्षेत्र पर थे। बी ऑप्शन इसका सही होगा, आबू क्षेत्र पर। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सोंग कहाँ पर आया था? 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सोंग है वो भीनमाल भीनमाल है वो भीनमाल में आया था। ह्वेनसोंग चीनी यात्री था, ह्वेनसोंग जो भीनमाल में आया सबसे पहले 7वीं शताब्दी में। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने गुर्जरों की राजधानी किसे बताया था? तो ह्वेनसोंग ने चीनी यात्री ह्वेनसोंग था जिसने गुर्जरों की राजधानी है वो पिलो मोलो भीनमाल यानी भीनमाल को बताया गया था। ये उसका नाम था, पिलो मोलो। तो आज के ये क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर